हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। बाजार खुल चुके हैं, किस तरह के ट्रेंड ये कमोडिटी बाजार में देखने समझते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोना दबाव में आ गया, अगले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, ऐसे में आज इसमें क्या करें? साथ ही में से चांदी पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर हम एक हफ्ते की रैली के बाद कल गोल्ड में प्रॉफिट गोल्ड देखने को मिली है। हालांकि अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं अब प्राइस $1140 के नीचे है, बट $1120 का जो मार्केट में लास्ट टाइम रेफरेंस बीच किया था वो मुझे लगता है कि अब एक सपोर्ट रहेगा। और अगर M6 की बात करें तो करीबन 26,500 मुझे लगता है कि एक अहम सपोर्ट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और कहीं ना कहीं देखें तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में कहीं एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि कल चाइना के इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद थोड़ा करेक्शन गोल्ड में यहाँ देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि मार्केट इसको भी गोल्ड भी इसको एक पॉजिटिव साइड में लेगा और एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में अगेन हम आते हुए देखेंगे। अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली पॉजिटिव साइड में क्लोज किया है। तो मेरा व्यू ये है कि गोल्ड के अंदर अगर किसी को ट्रेड करना है तो बाय करके चले, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, सेवन डिमांड यहाँ पर है। साथ में इंडियन सेंटीमेंट की बात करें तो फेस्टिवल डिमांड भी गोल्ड में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चले। हालांकि सितंबर में फेड की मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग से पहले तक मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा बाइंग रहेगा। मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई डिजाइन होता है तो फिर एक फ्रेश ट्रिगर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो सितंबर के मीटिंग पर भी नजर आएगी यूएस फेड की, लेकिन फिलहाल गोल्ड पर बाय की स्ट्रैटेजी अनुज आपको सलाह दे रहे हैं। अनुज जी, सिल्वर में क्या नजरिया बन रहा है? आज सिल्वर भी दबाव में नजर आ रहा है भारतीय बाजारों में। देखिए, सिल्वर में देखें तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली गोल्ड की ज्यादा वीकनेस यहाँ दिख रही है, बट अगर हम देखें तो सिल्वर में जहाँ भी हमने एक लोअर लेवल आते हुए देखे तो एक शार्प बाउंस बैक यहाँ पे आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर अगर और दबाव में आता है, करीबन अगर हम लेवल्स वाइज की बात करें, सिल्वर अगर करीबन 34,000 के आसपास, 33,800 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाई इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग में दिख रहा है, बट 34,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट सिल्वर में मौजूद है। तो अभी और सिल्वर मुझे लगता है करेक्ट हो सकता है। 34,000 के आसपास, 34,100 के आसपास अगर मिले तो वहाँ बाई इनिशिएट करें। ऊपर करीबन 34,800 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सिल्वर जो है थोड़ा डोमिनेंट हो गया है बेस मेटल से, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे लगता है कि सिल्वर में भी लोअर लेवल में बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके सर, लेकिन कच्चा तेल लग रहा है रिकवरी आ रही है, मतलब गिरावट खत्म हो गई है क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में? देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो आज इन्वेंट्री आनी है और इन्वेंट्री में अगर हम देखें तो प्रोबेबली जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़कर आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में थोड़ी गिरावट हो सकती है, बट अगर हम अभी सेशन की बात करें करंट मार्केट भाव की, तो मुझे लगता है कि इस टाइम मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। $38 को मार्केट ने ऑलमोस्ट टेस्ट किया है और वहां से बाउंस बैक भी किया है। तो मुझे लगता है कि $38 का जो लेवल रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब क्रूड में रहेगा, तो वहां से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इवनिंग सेशन तक के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बाइंग में रहना चाहिए। अभी करंट भाव करीबन 2645 के आसपास चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से 30 से 40 रुपए की तेजी में करीबन 2700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री आने के बाद ही फ्रेश ट्रिगर होगा। हालांकि ट्रेंड डाउन है तो इन्वेंट्री मुझे लगता है कि यहाँ पर बढ़कर आ सकती है, तो शाम के सेशन में बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में मुझे लगता है कि लेवल पे ट्रेडिंग करें। प्राइस अगर नीचे मिलते हैं करीबन 2600 के आसपास तो बाय इनिशिएट करें, 2700 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली करके चलें। और साथ ही अमेरिका की इन्वेंट्री रिपोर्ट पर भी नजर रहेगी और उसके बाद आप अपने रुख में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन बेस मेटल्स में क्या करें अनुज जी? काफी दबाव में है सारे ही मेटल्स आज यहाँ भारत में। आपको क्या एक्शन दिख रहा है? कौन से बेस मेटल्स पर आप दबाव लगाने वाले हैं? देखिए, बेस मेटल में अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो कल इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेस मेटल में इन्वेस्टमेंट की डिमांड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हमने देखा भी था कल इवनिंग सेशन में बेस मेटल सब एक लोअर लेवल से रिकवर हुए थे। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक शॉर्ट टर्म लेवल पे बाइंग देखने को मिल सकती है। टेक्निकल लेवल की अगर बात करें तो टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, चाहे हम जिंक की बात करें या लेड की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें, इवन अगर हम निकल की बात करें तो चारों ही बेस मेटल जो है वो एक लोअर लेवल पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर लेवल से बाई इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल से, जो कि एक अपसाइड मोमेंटम में दिखा सकते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में 340 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 102 या 103 रुपए तक लेवल मिल सकते हैं। अनुज, एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ रहेगी?
देखिए एग्री कमोडिटीज में हमने देखा है कि चने के अंदर काफी शार्प रैली देखने को मिली है और हम देखें कि आज भी चना पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 4852 का हाई बनाया है। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर अभी भी तेजी कायम है। हालांकि एमएमटीसी को इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट मुझे लगता है कि वो तो दिसंबर तक रहेगा। मगर फिलहाल जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि मानसून भी डेफिसिट में है, तो मुझे लगता है कि चने के अंदर तेजी का माहौल कायम रहेगा। और अगर हम लेवल वाइज बात करें तो करीबन मुझे लगता है कि 4900 तक के लेवल चने में आज के इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटीज के बाजारों के खुलते ही कमोडिटी बाजार में किन लेवल्स पर आप रखें नजर, ये बताते हुए। और इसी के साथ फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरिहर। उनसे हम समझेंगे बाजारों के इस रुख में आपको क्या करना चाहिए और बाजार के लिए क्या होगा अपना ट्रिगर।